एफ 63 लाइव स्ट्रीम। रिया को जीते हुए देखकर सनी के अंदर का कंपेटिटर जाग गया था। सनी किसी भी तरह गेम में रिया से आगे जाना चाहता था। इसलिए सनी ने अपनी लाइव स्ट्रीम की लिंक अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट कर दी और अपने दोस्तों से कह दिया कि अगर आप मेरे सच्चे दोस्त हैं तो इस गेम को जिताने में मेरी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा टोकन भेजकर मुझे सपोर्ट करें। मारवा कॉर्पोरेट हाउस में रोहित अपने ऑफिस में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रोहित के ठीक सामने उसकी केबिन में एक चेयर पर बैठा आर्यन अपना होमवर्क कर रहा था। रोहित बार बार आर्यन को देखकर यह चेक कर रहा था कि आर्यन ठीक से अपनी पढ़ाई कर रहा है या नहीं। आर्यन, जिसने थोड़े दिनों से होमवर्क करने की आदत छूट गई थी, वो बीच बीच में नींद में झपकियां खा रहा था। रोहित इस बात से बेहद खुश था कि पिछले कई दिनों से आर्यन ने लड़कियों वाली जिद करना छोड़ दिया था। हाँ, रोहित को लग रहा था कि बलबीर सर की ट्रेनिंग की वजह से आर्यन में ये बदलाव आया था। बल्कि हकीकत ये थी कि काफी दिनों से आर्यन और रिया ने अपनी पोजीशन एक्सचेंज नहीं की थी। जब रोहित अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसके स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया। उसने उस नोटिफिकेशन को खोलकर देखा तो उसका फेसबुक अकाउंट पर सनी, जो उसका फेसबुक फ्रेंड भी था, वो अपने दोस्तों को अपनी गेम में सपोर्ट करने की अपील करता हुआ नजर आया। रोहित को सनी की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि वह अपनी गेमिंग की आदत को इस तरह पब्लिकली अनाउंस करें। रोहित ने सोच लिया था कि आज वह सनी को उसकी लाइव स्ट्रीम पर जाकर ऐसा सबक सिखाएगा कि गेमिंग का भूत उसके सर से हमेशा के लिए उतर जाएगा। रोहित ने सनी की तरफ से पोस्ट की हुई लाइव स्ट्रीम लिंक पर क्लिक किया। जैसे ही लिंक ओपन हुई, रोहित की लैपटॉप स्क्रीन पर सनी और रिया की गेम स्ट्रीम होने लगी। हालांकि सनी और रिया के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे, मगर उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अभी रोहित सनी को एक करारा मैसेज टाइप करने ही वाला था, तभी रोहित के कानों में लगे हेडफोन पर रिया की आवाज पड़ी। अब बचने के कोई चांस नहीं है, मैंने कहा था ना, मुझे बस गेम पर थोड़ा सा वक्त गुजारना होता है, उसके बाद चाहे सामने कोई भी हो, जीत पक्का मेरी होगी। लैपटॉप से आती हुई आवाज सुनकर रोहित हैरान हो गया। ये आवाज रोहित को जानी पहचानी सी लगने लगी। रोहित को याद आया कि जब भी आर्यन कभी कभी लड़कियों जैसी हरकतें करता था, तब बिल्कुल ऐसे ही आवाज और इसी तरह की स्टाइल से बातें करता था। अपने ठीक सामने होमवर्क कर रहे हैं आर्यन पर अचानक रोहित की नजर पड़ी। कुछ देर आर्यन को देखने के बाद रोहित फिर से लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखने लगा। रिया के गेमिंग आईडी लिटिल एंजल पर रोहित की नजर पड़ी। रोहित ने जैसे ही रिया की आईडी पर क्लिक किया, उसने देखा कि डिस्प्ले पिक्चर में एक नन्ही सी परी का फोटो था और कई सारे गेमिंग सिंबल्स थे। कुछ देर लैपटॉप स्क्रीन पर बने हुए नन्ही परी के पिक्चर को देखने के बाद रोहित फिर से सनी और रिया की लाइव स्ट्रीम होती हुई एकटक देखने लगा। कहीं ना कहीं रोहित को इस बात का भी बुरा लग रहा था कि उसके भाई को एक छोटी बच्ची इस तरह गेम में सबके सामने हरा रही थी। रोहित ने सोचा कि कुछ तो खरीद कर वह सनी को सपोर्ट करें।
रोहित ने 1 लाख टोकन खरीदकर सनी को सपोर्ट करने ही वाला था। तभी उसे फिर से रिया की आवाज सुनाई दी। रिया ने सनी से कहा, मुझसे जीतना है तो ताकत नहीं अकल का इस्तेमाल करो। रिया की आवाज रोहित को बार बार मनाली में आर्यन के बदले रूप की याद दिला रही थी। कहीं न कहीं रोहित को ये महसूस हो रहा था, काश मेरी भी एक बिल्कुल ऐसी ही बेटी होती। ये सोचते हुए रोहित ने अचानक सनी के लिए खरीदे हुए सारे टोकन रिया को दे दिए। अपने सपोर्ट में इतने सारे टोकन आते देख रिया ने कहा, देखो फैन नानू, मुझे और किसी ने भी बहुत सारे टोकन भेजे हैं। आई एम गेटिंग फेमस आई थिंक। उसके फैन नानू ने थम्स अप का साइन करते हुए रिया को 3 लाख टोकन सपोर्ट में भेजे। रोहित अब इस एनोनिमस फैन नानू के साथ साइलेंट वॉर में उतर गया था। रोहित ने उसी वक्त रिया के सपोर्ट में 10 लाख टोकन खरीदकर रिया के अकाउंट में डाले। इतने सारे टोकन मिलते ही लाइव स्ट्रीम पर एक नोटिफिकेशन आया, लिटिल एंजल गेट से रिकॉर्ड सपोर्ट फॉर हर अचीवमेंट्स। स्क्रीन पर इस तरह का मैसेज देखकर सनी भड़क गया। उसने रिया के इड पर जाकर चेक किया कि आखिर कौन रिया को इतनी बड़ी सपोर्ट कर रहा है। सनी ने लाइव स्ट्रीम पर कहा, कौन है ये, जिसे कोई काम नहीं और बच्चों की गेम्स खेलकर अपना टाइम पास कर रहा है। जैसे ही उसने रिया की फैन लिस्ट पर क्लिक किया, उसने देखा रिया के टॉप फैंस में सबसे पहला नाम रोहित मारवा का था। रोहित का नाम स्क्रीन पर पढ़ते ही सनी के हाथ से अपना फोन गिर गया और वो जोर से चिल्ला उठा, भैया। सनी के मुंह से ये सुनते ही रिया ने एक्साइट होकर कहा, डैड। ये उद्धरण चिन्ह। ये कहते ही रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और बात बदलते हुए उसने कहा, मेरा मतलब है, फैन डैडी। आखिर गेमिंग की दुनिया में भी मेरी फैमिली पूरी होनी चाहिए। आज मुझे मेरी गेमिंग फैमिली के 2 लोग मिल गए, फैन नानू और फैन डैडी। रिया के बोलने के स्टाइल और एटीट्यूड से रोहित को रिया काफी जानी पहचानी लग रही थी। रोहित ने अपने कान से ईयरफोन्स निकाले और सामने बैठे आर्यन को गौर से देखा। आर्यन को रोहित जिस तरह देख रहा था, आर्यन को लगा रोहित उस पर शक कर रहा है कि वो सचमुच में पढ़ाई कर रहा है या नहीं। आर्यन ने अपनी किताब रोहित को दिखाते हुए धीरे से कहा, आई एम रियली डूइंग माई होमवर्क। रोहित ने हमें सर हिला दिया और फिर से अपने कान में ईयरफोन्स लगाकर लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीम देखने लगा। रिया की क्यूट हरकतें और कमेंट्स सुनकर लाइव स्ट्रीम से जुड़े सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। देखते ही देखते कब 1 घंटा बीत गया, रोहित को पता नहीं चला। फिर अचानक गेम खत्म होने पर रिया के फैन नानू ने एक कमेंट लिखी। उन्होंने रिया से पूछा, तुम आज लंच में क्या खाओगी? रिया को पता था आज घर पे अंजलि मामी ने उसके फेवरेट पास्ता बनवाए थे। इससे पहले कि रिया अपना जवाब देती, उसके फैन नाना ने रिया से कहा, अगर तुम अपने फैन नाना के घर आओ तो मैं तुम्हें मेरी फेवरेट डिश पास्ता खिलाऊंगा। ये सुनते ही रिया उछलकर बोली, ये पास्ता इज माय फेवरेट टू। क्या आपको भी पास्ता पसंद है डैड?
एक्साइटमेंट में रिया ने रोहित को डैड कह दिया था। रिया ने तुरंत लाइव स्ट्रीम से एग्जिट कर ली। रोहित को इस बात का एहसास हुआ कि मनाली में जब भी आर्यन अपने इमोशनल फेज से गुजरता, तब वो रोहित को इसी तरह डैड कहकर बुलाता था। रोहित ने फिर से लैपटॉप की स्क्रीन से बाहर चेहरा निकालकर आर्यन को देखा। आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके डैडी को क्या हुआ था। क्यों उनका ध्यान खुद के काम से ज्यादा आर्यन के होमवर्क पर था। कुछ देर बाप बेटे एक दूसरे को बस देखते रहे। फिर रोहित ने आर्यन से कहा, आर्यन तुम मुझे कैसे बुलाते हो? आर्यन सवाल सुनकर इतना समझ गया था कि रोहित कुछ अलग ही मूड में था। आर्यन ने बिना सवाल किए रोहित से कहा, डैडी। रोहित को आर्यन के मुंह से डैडी सुनना पसंद तो था, मगर रिया जिस अंदाज में उसे बुलाती थी उसकी बात कुछ और थी। रोहित को बार बार रिया की आवाज सुनाई देने लगी। रोहित को फिर सनी की बात याद आई। रोहित को लगा शायद उसे कहीं न कहीं एक बेटी की कमी महसूस हो रही थी। अभी रोहित ये सोच रहा था कि आर्यन ने रोहित के हाथ पर हाथ रखकर उससे पूछा, क्या बात है डैडी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रोहित ने अपने आप को संभालते हुए लैपटॉप की स्क्रीन बंद की और आर्यन से कहा, यस आई एम एब्सोल्युटली फाइन। चलो इट्स लंच टाइम नाउ, आज टिफिन का खाना रहने देते हैं, बाहर चल कर खाए। हाउ अबाउट सम पास्ता? रोहित ने कभी भी आर्यन को बाहर का खाना खाने की परमिशन नहीं दी थी। फिर आज अचानक रोहित को क्या हो गया था ये सोचकर आर्यन बहुत कंफ्यूज हो गया था। एक बार तो आर्यन के मन में ये ख्याल भी आया कि कहीं ये आदमी जो आर्यन के सामने बैठा था वो उसके डैडी का कोई हमशक्ल तो नहीं था। उसी वक्त रोहित ने सनी को फोन लगाकर कहा, जल्दी से हमारी दिल्ली एयरपोर्ट के पास वाली होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में आ जाओ। आज हम लंच वहीं करेंगे। रोहित की आवाज में सनी के हाथ पांव ठंडे कर दिए थे। सनी को लगा कि आज रोहित का विश्वास पूरी तरह से सनी से उठ चुका था। अंदर ही अंदर सनी को इस बात का गिल्ट भी खाए जा रहा था कि उसने अपने भाई से इतनी बड़ी बात छुपाई कि रिया उसी की बेटी थी। रोहित ने सनी से फोन पर कहा था कि वह ठीक 15 मिनट में होटल पैराडाइज इंटरनेशनल दिल्ली पहुंच जाए। सनी का डर इतना बढ़ गया था कि वो खुद से ही बातें करने लगा था। आज तो बेटा गए तुम, जिस भाई ने तुम्हें सगे भाई से भी ज्यादा प्यार दिया उसी को धोखा दिया है तुमने। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने, इतनी बड़ी। आज तो बेटा बुरा फंस गए तुम। एक बार तो सनी के मन में ये भी आया कि वो कोई बहाना बनाकर बीमार पड़ जाए और किसी तरह रोहित के साथ मीटिंग डाल दे। जब तक सनी कोई तरकीब सोचता, सनी के ड्राइवर का फोन आ गया कि वो गाड़ी में सनी के लिए नीचे वेट कर रहा था। होटल पैराडाइज इंटरनेशनल दिल्ली की होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में वीवीआईपी रूम में रोहित और आर्यन सनी का इंतजार कर रहे थे। आर्यन ने रोहित से कहा, डैडी मुझे बहुत भूख लगी है, क्या हम अभी खाना मंगवा लें? मैं चाचू का और इंतजार नहीं कर सकता।
रोहित को तुरंत इस बात का एहसास हुआ कि आर्यन का लंच टाइम गुजर के 1 घंटा हो चुका था। रोहित ने तुरंत अपनी टेबल पर रखे हुए टैबलेट पर क्लिक करते हुए ऑर्डर करना शुरू कर दिया। आर्यन को लगा कि रोज की तरह उसे आज भी खाने में वही बॉयल सैलेड विद चीज मिलने वाला था। पर रोहित ने सरप्राइजिंगली आज आर्यन से पूछा, क्या तुम आज पास्ता खाना चाहोगे? पास्ता का नाम सुनकर ही आर्यन की आंखें बड़ी हो गई। उसने बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए रोहित से कहा, यस, 1 विद व्हाइट सॉस एंड 1 विथ रेड सॉस। रोहित ने आज बिना आर्यन को टोके उसकी मनपसंद डिश का ऑर्डर कर दिया। रोहित का ये बिहेवियर देखकर आर्यन का शक और भी ज्यादा पक्का होता जा रहा था कि उसके सामने बैठा आदमी उसके डैड का कोई हमशक्ल था। बड़े गिलास को अपने छोटे से हाथ में पकड़कर पानी पीते हुए आर्यन ने बड़े प्यार से रोहित से पूछा, डैडी, सचमुच आपकी तबीयत ठीक तो है ना? Do you think we need to see a doctor? रोहित कहीं ना कहीं अभी भी रिया की आवाज को अपने मन में रिवाइंड करके सुन रहा था। अचानक आर्यन की बातों पर ध्यान देते हुए रोहित ने आर्यन से कहा, शट अप आर्यन, आई एम फाइन। वो मुझे लगा कि काफी दिनों से तुमने कोई इंटरेस्टिंग खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं तुम और सनी एक साथ लंच करें और पास्ता एंजॉय करें। थोड़ी देर बाद रोहित और आर्यन की टेबल पर एक्सोटिक वेजिटेबल्स और चीज से लोडेड पास्ता रखा गया। जब वेटर रोहित और आर्यन की प्लेट में अलग अलग पास्ता सर्व करने लगा, तभी दरवाजे से हंसता हुआ सनी अंदर आया। सनी हड़बड़ाहट में टेबल पर बैठा और रोहित से कहने लगा, सॉरी भैया, वह रास्ते में इतना ट्रैफिक था कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये कहते हुए सनी की हाथों की मूवमेंट्स इतनी ज्यादा थी कि उसने टेबल पर सजाया हुआ एक कांच का ग्लास भी तोड़ दिया। रोहित ने सनी के इस बिहेवियर को देखते हुए सनी से कहा, सनी रिलैक्स, और भूख लगी हो तो खाना सामने ही पड़ा है, खाना शुरू कर दो। टेबल पर सजी पास्ता को देखकर सनी को यकीन नहीं हुआ कि आज उसे लंच में पास्ता मिलने वाला था, और वह भी रोहित की मौजूदगी में। इससे पहले कि वेटर सनी की प्लेट में पास्ता सर्व करता, सनी ने फटाफट सर्विंग बोल से एक पास्ता से भरी हुई चम्मच अपने मुंह में दबाने लगा। सनी को इस तरह खाते देख रोहित और आर्यन एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। रोहित ने फोक से पास्ता का एक निवाला अपने मुंह में रखकर कहा, सनी, तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? क्या जिंदगी भर तुम गेम ही खेलते रहोगे? सनी का ध्यान पास्ता एंजॉय करने में था। पास्ता चबाते हुए सनी ने रोहित को जवाब देते हुए कहा, हाँ भैया, एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल गेमर बनना चाहता हूँ, मगर एक गेमिंग प्लेटफॉर्म खड़ा करने के लिए मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, उसी की वेट कर रहा हूँ। एक बार वो मिल जाए तो बस मेरी लाइफ सेट। रोहित ने पास्ता का एक और निवाला लिया और बिना सनी को देखे उससे कहा, क्या 25 करोड़ में ये तुम्हारा प्लेटफॉर्म खड़ा हो जाएगा? अगर हो सकता है तो फिर वो 25 करोड़ मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। वैसे कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए पहले उसे सीखना जरूरी है।
क्या तुम्हें इस बिजनेस के बारे में कोई नॉलेज है? क्या कहीं से तुमने यही गेमिंग सीखी है? रोहित को अपने बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हुए सुनकर सनी को यकीन नहीं हो रहा था। सनी अपने मुंह में पास्ता चबाते हुए रोहित से कहने लगा, हाँ भैया, मैंने काफी रिसर्च की है और मैंने गेमिंग भी सीखी है अपने गुरु से। रोहित को सनी की कही हुई बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिरी गेमिंग में भी कोई गुरु हो सकता है। रोहित ने मुस्कुराते हुए सनी से पूछा, और कौन है तुम्हारा गुरु? बिना सोचे सनी ने रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, आपकी बेटी।